हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करने वाला हूं। सभी को मालूम होगा और ये न्यूज़ किसी न किसी तरीके से आप लोगों तक पहुंची होगी। अगर आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये न्यूज़ आपको मालूम होगा कि 24 अप्रैल से लेकर के जो कैंपेन चलने वाला है, गाँव-गाँव जो चौपाल लगेगा ई-KYC के लिए और कृषि के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वहाँ पर पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। जो भी क्वारीज होगी वहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमारे भारत में मशहूर है जिसका नाम करप्शन है। हर छोटी से छोटी अगर कोई फ़ायदा मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं करप्शन का नाम जरूर आ जाता है। ऐसा कुछ इस चौपाल में भी होने वाला है। इस तरीके की न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि लोग जो सोशल ऑडिट होने वाला था वो लोग उसमें शामिल कर सकते हैं, जबकि सरकार की ऐसी कोई रणनीति है ही नहीं है कि अगर आप ई-KYC के लिए या कृषि विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो सोशल ऑडिट का उसमें कहीं भी नाम है ही नहीं है। वो प्रक्रिया अलग है और ये जो ई-KYC के लिए चौपाल लगेगा, गांव-गांव समूह जो होगा, जो पंचायत होगा, इसके लिए वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन इसी में जो इसके कर्मचारी हैं, जो इस विभाग में काम करने वाले हैं, उन्होंने मुझसे ये राब्ता किया है। उन्होंने मुझसे बताया है कि लोगों की ये मनसा चल रही है कि अगर गांव में चौपाल लगेगा तो लोगों को डरा धमका के जो ये नियम लागू हुआ है कि आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ये एक घर में अगर 2 लोग इसका लाभ ले रहे हैं, एक घर में अगर 3 लोग इसका लाभ ले रहे हैं, तो उन लोगों को किसी ना किसी बहाने डरा धमका करके उन्हें ये लालच दिया जाएगा कि हम आपका जो पैसा आ रहा है वो कैंसिल नहीं होने देंगे और उसी के बदले उनसे पैसे की मांग करेंगे। ये चीज़ सामने निकल करके आई है। तो आप लोगों को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात अगर करता है तो आप लोग इससे सतर्क हो जाइए। आपको वहाँ बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है। सोशल ऑडिट का अगर मसला आएगा तो वो अलग प्रक्रिया है। अगर आप उस लायक नहीं है तो आपको पैसा किसी भी हाल में वापस करना ही करना है। आप लोग उसे नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वो आधार बेस हो गया है। फिंगर लगा करके मालूम पड़ेगा कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अगर यहाँ से नहीं होगा तो जो खेत का नकल, जो फार्म खतौनी है, वो देख करके ये मालूम हो जाएगा कि एक फैमिली में कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो अगर कोई इस बात के लिए आपको लालच देता है कि मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपका फार्म जो है बंद नहीं होने दूंगा, या मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपका फिर से करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इस बहकावे में नहीं आना है। इसके लिए अलग प्रक्रिया है। उसके लिए गांव-गांव चौपाल उसका भी लगेगा। हो सकता है ब्लॉक पे लगे, हो सकता है तहसील पे लगे, लेकिन वो अलग प्रक्रिया है। ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको एक भी रुपया अपना जाया नहीं करना है। जो चौपाल लगेगा वो सिर्फ इसीलिए लगेगा कि कृषि विभाग से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। वो आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, आपकी सहायता के लिए आ रहे हैं, ना कि आपसे वसूली के लिए आ रहे हैं। तो वो प्रक्रिया अलग है। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि अगर आपके घर में 3-4 मेंबर हैं, अगर सभी इसका लाभ ले रहे हैं तो आपको वापस करना होगा। लेकिन इसी में ये भी प्रक्रिया है कि मान लिया अगर आप 2 भाई हैं, आपके पापा, ये बात कहना तो नहीं चाहता हूं लेकिन हर घर में तो सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन किसी घर में ये जरूर सिचुएशन होगा। किसी के पापा एक्सपायर हुए होंगे, अगर 2 भाई उनमें है, दोनों भाई अगर वो लाभ ले रहे हैं, उनका खेत जो है वरासत वो अलग अलग है, तो उनको वापस नहीं करना है। अगर 5 भाई हैं, 5 के नाम है वरासत में नाम, तो आप 5 को मिलेगा इसके लिए। अगर मम्मी का हिस्सा अलग है तो मम्मी को अलग से मिलेगा। इसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। वो लोग इसी का फायदा उठाएंगे। ये लोग कहेंगे कि आप लोग हमें पैसा दे दीजिए, मैं आपका फॉर्म जो है वो निरस्त नहीं होने दूंगा, या आपका किस्त जो आने वाला है वो मैं आपका जल्दी किस्त लेके मतलब मंगवाने की कोशिश करूंगा। तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। वो अलग प्रक्रिया है। सोशल ऑडिट की अलग प्रक्रिया है। मैं आपको इस बात के लिए चेतावनी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। आप लोग सतर्क हो जाइए। कहीं भी आपको पैसा जाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई आपके रिश्तेदार, कोई रिलेटेड, कोई गाँव के व्यक्ति हैं, अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो आप लोग इसके लिए शिकायत कर सकते हैं। उनके खिलाफ FIR होगा। उनका CSC सेंटर का जो ID है वो लॉक हो जाएगा। उन्हें जुर्माना तक भी देना पड़ सकता है। तो इन सब बात के लिए आप आगाह। इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।